Hello students, how are you? I hope you all are doing fine. So आगे लेके चलते हैं हम अपने इस लेक्चर को, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कुछ चार्ज के बारे में। आज मैंने कहा था, आपसे वादा किया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ बताऊंगा आपको और चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चार्ज के बारे में। थोड़ा सा चार्ज डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे चार्ज को लेके कि चार्ज पता कैसे चला। सबसे पहले यही चीज़ ना कि चार्ज पता कैसे चला और चार्ज के नेम कैसे दिए गए चार्जेस को, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से इनको नाम मिला कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा, और कहाँ से आ गए ये एकदम से कि भाई पॉजिटिव, इसे क्यों पॉजिटिव कहा और इसे क्यों नेगेटिव कहा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आज हम थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, दो एक्सपेरिमेंट हुए, दो एक्सपेरिमेंट्स, देयर आर टू एक्सपेरिमेंट्स। तो बोथ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो हमारा, वो हुआ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ के साथ, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हमारा हुआ वो हुआ प्लास्टिक रॉड एंड वूल के साथ। दो एक्सपेरिमेंट्स, देयर वर टू एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट ग्लास रॉड के साथ हुआ, सिल्क क्लॉथ, एंड सेकेंड वन प्लास्टिक रॉड एंड वूल के साथ। तो हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से सुनना, हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट क्या करा गया, सबसे पहले ग्लास रॉड ली गई, ग्लास रॉड ली, सिल्क, अब सिल्क कहोगे, सिल्क मम्मी पे साड़ी होगी, जाके देख लेना सिल्क का कपड़ा कैसा होता है। ग्लास सबको पता है, ग्लास सबने देखा होगा, कांच का ग्लास नहीं देखा हो मैं दिखा देता हूं, ये होता है ग्लास। तो ग्लास की रॉड ली गई एंड सिल्क क्लॉथ लिया गया, और ग्लास रॉड को उनने रब करा, किस पे, सिल्क क्लॉथ पे। कुछ देर तक उनने रब किया। रब करने के बाद उनने क्या करा, उनने वो रॉड ली और उसे सस्पेंड कर दिया, यानी लटका दिया एक सिल्क थ्रेड से। ठीक है, यानी जब उसे रगड़ा तो उसमें कुछ चार्ज डेवलप हुआ, ऐसा माना जाता है। उस पर कुछ चार्ज डेवलप हुआ, उससे उनने क्या करा, सस्पेंड कर दिया एक सिल्क थ्रेड से। ठीक, फिर उनने उस पर दो एक्सपेरिमेंट करे। दो एक्सपेरिमेंट का मतलब दो उसमें और उनने चीजें करके देखी, कैसे करके, क्या क्या करके देखा। एक एक्सपेरिमेंट में क्या करा उनने कि जो ग्लास रॉड टांगी हुई थी, जो सस्पेंड करी हुई थी, सेम चार्ज की, यानी एक और ग्लास की रॉड ली, उसे भी सिल्क क्लॉथ पे रब किया, एंड उसे वो जो ग्लास रॉड हमने सस्पेंड करी हुई थी, एक ऐसे सपोज कर लो ये ग्लास रॉड है मेरे पास है, ठीक है, जो मैंने सस्पेंड कर रखी है। इस ग्लास रॉड के पास ही जो एक और दूसरी ग्लास रॉड थी, सेम जिसे सिल्क क्लॉथ से रगड़ा था, उसको लेके गए। उसको ले जाने पे क्या हुआ, ध्यान से समझना, उसको ले जाने पे क्या हुआ कि जब वो रॉड इस रॉड के पास आई, ठीक है ना, वो रॉड इस रॉड के पास आई, तो एक दूसरे को इन लोगों ने क्या करा, रिपेल किया। यानी इसने इसको वापस भेजना चाहा और इसने इसको वापस भेजना चाहा। तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये मैं एक अपनी फिंगर ले लूं और ये मेरे पास चौक है, तो अगर ये दोनों ग्लास रॉड थी एक तरीके से, ठीक है, तो इसको जब वो पास में लेके आए तो एक दूसरे को क्या करा, इन्हें रिपेल करा, रिपेल, जैसा कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स में होता है। आप लोगों ने देखा होगा, चुंबक लेते हैं तो उसमें जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल ले लें, एक दूसरे को पास में ले जाएं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम यहाँ पे हुआ, सेम फिनोमिना यहाँ पे हुआ था। ठीक है, लेकिन और फिर क्या हुआ, ये तो हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का। सेकेंड वाले पार्ट में क्या करा, प्लास्टिक रॉड ली, सिमिलरली जैसे प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड को सिल्क से आपने रब किया था, ऐसे ही प्लास्टिक रॉड को वूल से रब करा वूल पे, इसको भी सस्पेंड कर दिया, एंड इसके पास भी एक सेम चार्ज जो प्लास्टिक रॉड, एक और प्लास्टिक रॉड थी, उसको लेके गए, उसने भी सिमिलर बिहेव करा। भाई प्लास्टिक रॉड के पास प्लास्टिक रॉड को लेके गए, उसने भी रिपेल करा, ग्लास रॉड के पास ग्लास रॉड को लेके गए, उसने भी रिपेल किया। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई एक फोर्स लग रहा है जो कि रिपल्सिव नेचर का है। रिपल्सिव नेचर मीन्स एक दूसरे को धक्का देना कि भाई तू मेरे पास मत आ, मैं तेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो वो वाला हिसाब किताब था। यही सेम हिसाब किताब प्लास्टिक रॉड के साथ था। ठीक, अब दूसरा क्या करा, इसी में इन्हें एक चीज और ट्राई करके देखी। अब इन्हें ये जो प्लास्टिक रॉड है, इसको लेके गए सिल्क रॉड के पास,
सॉरी ग्लास रॉड के पास। प्लास्टिक रॉड को किसके पास लेके गए? ग्लास रॉड के पास लेके गए। इस ग्लास रॉड के पास ले जाते क्या हुआ? एक दूसरे को इन लोगों ने क्या करा? अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया एक दूसरे को। उन्होंने कहा भाई तू भी आ जा और मैं भी आ जा रहा हूं। दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। सेम किस केस में हुआ? जब हमारी प्लास्टिक रॉड जो सस्पेंड की हुई थी उसके पास हम एक ग्लास रॉड लेके गए, उसने भी इनको क्या करा? अट्रैक्ट कर लिया। अब यहां से ही दो चार्ज को डिफाइन किया गया कि एक चार्ज जो ग्लास रॉड पे था और एक चार्ज जो हमारी प्लास्टिक रॉड पे था। तो जो चार्ज हमारा ग्लास रॉड पे था उसको नाम दिया गया था विट्रस चार्ज। ध्यान से सुन लेना, विट्रस चार्ज। मैं लिख देता हूं यहां पे, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। इसे जो ग्लास रॉड पे डेवलप हुआ, ग्लास रॉड की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे, उसे नाम दिया गया विट्रस चार्ज, ठीक है। और जो दूसरा चार्ज था जो प्लास्टिक रॉड पे डेवलप हुआ हमारा, उस चार्ज को क्या नाम दिया गया? उस चार्ज को नाम दिया गया रेजिनस चार्ज। ठीक है, तो ये दो नाम दे दिए गए, एक विट्रस चार्ज और एक रेजिनस। आप कहोगे सर विट्रस ही क्यों बोला? तो बेटा अगर लैटिन वर्ड्स, ज्यादातर जो हमारे वर्ड्स लिए गए वो लैटिन वर्ड्स के हिसाब से लिए गए। तो लैटिन में ग्लास जो होता है उसको कहते हैं विट्रम, VITRUM, विट्रम। विट्रम मीन्स था लैटिन में ग्लास, इसीलिए इस चार्ज को नाम दिया गया विट्रस चार्ज, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझो भाई, अब ये नाम तो दे दिए इनने, दोनों चार्ज को नाम दे दिए। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था कभी, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले नाम कौन से थे? विट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज। इसके बाद क्या हुआ कि भाई कई जगह जब एक्सपेरिमेंट और करे गए, कई जगह कंफ्यूजन्स हुआ। किस वजह से? इनके नाम की वजह से, इनके नाम की वजह से एंड नेचर की वजह से कई जगह एक्सपेरिमेंट्स में प्रॉब्लम आई। तो साइंटिस्ट को जब प्रॉब्लम आने लगी तो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाने लगा कि भाई क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा? बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, इन्होंने क्या कहा भाई? इन्होंने काम करा, इन्होंने कहा कि भाई विट्रस चार्ज है और ये रेजिनस चार्ज है, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें, तो एक काम करते हैं, जो विट्रस चार्ज था उसको इनने बोल दिया, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इनने रीनेम कर दिया, उसका नामकरण कर दिया फिर से कि विट्रस चार्ज जो हमारा है उसको नाम क्या दे दिया इनने? उसको नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर आप चाहें तो प्लस का साइन बना सकते हैं। किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। ये बात आई समझ में? ऐसे ही जो हमारा रेजिनस चार्ज था उसको इन्होंने नाम दिया नेगेटिव चार्ज। क्या नाम दे दिया? नेगेटिव चार्ज। तो इसको इसीलिए मान लिया गया, इस पे जो यानी चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज। यानी यहां से हमें दो बात समझ में आती है कि जो चार्ज हमारा ग्लास रॉड पे डेवलप हुआ उस चार्ज को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्ज हमारा डेवलप हुआ किस पे? प्लास्टिक रॉड पे, उसको कौन सा नाम दे दिया? उसको नाम दे दिया गया नेगेटिव चार्ज। तो बात आई यहां तक चार्ज की समझ में? बात आई समझ में? आई कि नहीं आई? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म आई कहां से, ठीक है, और किसने दी आपको। अब कोई पूछेगा तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं और क्या क्या चीजें इसमें सीखनी है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये चीज आगे समझ में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हमारे थे, इन्होंने नाम दे दिए कि भाई एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो एक्सपेरिमेंट्स करे गए, तो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया हमेशा एक्सपेरिमेंट में। तो वो कॉम्बिनेशन क्या था? आपको वो कॉम्बिनेशन देखना है। कॉम्बिनेशन किस किस का था? जैसे अभी हमने पढ़ा ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ का था। तो इस पे जो इस कॉलम में मैंने चीजें लिखी हैं आपके लिए, जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे, ये सब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हैं और ये सब रिस्पेक्टिवली नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हैं। यानी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा एंड सिल्क क्लॉथ पे, सॉरी, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली फ्लैनल या कैट स्किन आप जो देखते हैं उसमें क्या होगा? उसको अगर एबोनाइट रॉड के साथ रब करेंगे तो क्या होगा कि जो कैट स्किन पे होगा चार्ज डेवलप वो पॉजिटिव चार्ज होगा एंड एबोनाइट रॉड पे जो चार्ज डेवलप होगा वो नेगेटिव होगा।
ठीक है। सिमिलरली या लास्ट जो भी आपके लिए लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इसे आप उतार लीजिएगा। अब इसमें एक चीज समझने वाली क्या है, ध्यान से सुन लेना, ये आपको जनरल वे में बता रहा हूँ, ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए कि अब जो एक ही कॉलम में आपके इस कॉलम में जितनी भी थिंग्स हैं, ये अगर आपस में कांटेक्ट में लाई जाएंगी तो ये रिपेल करेंगी। चार्ज की बात कर रहा हूं, ये अगर आपस में पास में लाई जाती हैं सेम कॉलम वाली, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल, क्योंकि सब पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसा इसमें है, इसमें क्या है, सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को नेगेटिव के पास अगर आप लेके जाते हैं या पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके जाते हैं तो वो रिपेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक कॉलम में अगर दो चीजें जो आपकी हैं सिमिलर, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। लेकिन अगर ऑपोजिट कॉलम की बात करें कि अगर हम ग्लास रॉड ले लें और एबोनाइट रॉड ले लें, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज कैसा है, अपोजिट चार्ज है। बात आई समझ में यहां तक, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए अब आगे बढ़े, अब सीखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स और पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा आज, लगभग पता होंगी, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि होता क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर ले, जिसने पहले क्लास में ध्यान न दिया हो वो यहाँ ध्यान दे दे, वो यहाँ समझ ले। ठीक है ना भाई, अब तक जो हुआ सारे पाप माफ हैं अगर यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पाप माफ करवा दूंगा मैं सारे ध्यान से समझना। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो चार्जेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसी बॉडीज द बॉडीज इन विच द चार्ज कैन फ्लो इजीली, यानी जिन बॉडीज में हमारा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आराम से चला जाता है। यानी अगर मैं जैसे भी कोई मेटल की रॉड लूं या मेटल का वायर लूं, तो एक साइड से अगर मैं चार्ज छोड़ूं तो दूसरी साइड तक वो आराम से पहुंच जाए, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इजीली हो जाए कंडक्ट, तो वो कहलाएगा कंडक्टर। बात आई समझ में, आई ना, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकें जिस बॉडी के थ्रू हम चार्ज को, वो कहलाएंगे हमारे कंडक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, यानी द बॉडीज थ्रू विच चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, डेफिनेशंस चाहो डेफिनेशंस लिख लेना, मैं नोट्स में आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो के लास्ट में नोट्स मिलेंगे आपको, तो आप चाहें तो उस नोट से भी ये नोट कर सकते हैं। बोथ डेफिनेशंस आर वेरी इजी, आई एम रिपीटिंग अगेन द डेफिनेशंस। द बॉडीज थ्रू विच द चार्ज कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड द बॉडीज थ्रू विच द चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके थ्रू, जो हमारी कंडक्टर्स में आती हैं, जिनके थ्रू चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है? तो लगभग आपकी जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स तो पढ़ा है ना सबने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जितनी भी आपकी मेटल्स हैं ये सब क्या है, कंडक्टर्स में आती हैं। मेटल्स के बाद ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी क्या है आपका एक बॉडी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेफाइट, जितने भी आपके एसिड्स होते हैं एसिड्स, जितने भी एल्कलीज होते हैं वो एल्कलीज, ये सब आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में इजीली फ्लो क्यों होते हैं चार्जेस, अब ध्यान से समझ लेना ये चीज, क्या प्रॉपर्टी होती है ऐसी कंडक्टर्स में कि चार्जेस इजीली फ्लो होने लगते हैं। तो एक चीज ध्यान से सुनना, एक आपने केमिस्ट्री में टर्म पढ़ी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन, पढ़ी है नहीं पढ़ी है भाई? देखा होगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, सोडियम जैसे 11, सोडियम का कितना होता है Na11 281, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपका किसी के साथ भी बाउंड होने के लिए फ्री रहता है, इसलिए उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान से सुनना, जितने भी कंडक्टर्स लिखे हैं हमने, इन सब के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। बात आई समझ में, यानी जिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो इजीली क्या होगा, उसमें इजीली कंडक्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, या इस कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई घर में देख लो, अगर खाली बैठे हुए हो तो घर वाले काम देते रहते नहीं देते रहते, क्यों? क्योंकि आप उस समय फ्री इलेक्ट्रॉन हो, घर में बैठे हो आप क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो बेटा ये काम कर दे, बेटा ये काम कर दे, बेटा ये काम कर दे। लेकिन अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैं सर की वीडियो देख रहा हूं, तो क्या होगा वहां पे, तो क्या होगा, घर वाले कहेंगे अभी नहीं है, अभी टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो फ्री नहीं है, आपका टाइटली बाउंड है इलेक्ट्रॉन, अभी जुड़ा हुआ है सर के साथ, तो सर के साथ अगर जुड़े हुए हो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। ठीक है, तो जो टाइटली बाउंड होते हैं वो इंसुलेटर्स में आ जाते हैं।
ठीक है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो कंडक्टर्स, जिनमें टाइटली बाउंड होंगे वो इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर में प्रॉब्लम क्या होती है, इसीलिए इंसुलेटर्स में जहां आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इंसुलेटर्स में क्या है आपका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अभी आप सर के साथ जुड़ चुके हो, आप फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो आपका क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट इजीली नहीं होता है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लें, आपने पढ़े भी होंगे। सबसे बड़ा तो प्लास्टिक, वुड, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, और क्या कह सकते हो, नाइलॉन, डायमंड, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं, इंसुलेटर्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो बात आ गई समझ में, सर के साथ जुड़े रहोगे, ठीक है, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन रहोगे, इंसुलेटर बने रहोगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन जहां हुए, खाली बैठे, घर में खाली बैठे नहीं और काम मिलने शुरू हुए नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंडक्टर्स और इंसुलेटर। बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। कंडक्टर्स इंसुलेटर समझ में आ गया। अब इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं आज के लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थिंग की, कि अर्थिंग क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन पढ़ेंगे क्या होता है, चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सब मैं पढ़ाऊंगा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में। पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोरोना का टाइम है, ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा, हाथ जरूर सैनिटाइज कीजिएगा। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।